ओके, गिवन हेडिंग एनर्जी बैंड्स इन सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। अब ना एक चीज समझनी है, एक डिफरेंस समझना है। जनरली बुक्स में इसको एक पैराग्राफ में खत्म कर रखा है, लेकिन आपको बिल्कुल क्लियर नहीं होगी एक बात। हमने ना इससे पहले बोहर थ्योरी पढ़ी थी, मैं थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूं ये चीज। बोहर थ्योरी में अपने को यह बताया गया था कि इन आइसोलेटेड सिंगल एटम, आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है कि अकेला, बिल्कुल है ना, आइसोलेट करना। इन आइसोलेटेड सिंगल एटम इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट हैज अ फिक्स एनर्जी लेवल। इसको थोड़ा सा मैं बताता हूं दोबारा भी। हमने ये पढ़ा था शायद कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट के अंदर है, यानी कि n इज इक्वल टू 1 में होगा, तो उसका एनर्जी लेवल फिक्स है यार, कितना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी होगी उसके पास, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, है ना, अगर इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट के अंदर होगा। ओके, जब इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में था तो यही एनर्जी कितनी थी, मेरे ख्याल से -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब यही इलेक्ट्रॉन इससे थोड़ा सा और ऊपर थर्ड ऑर्बिट के अंदर था, तो इसके पास जो एनर्जी थी वो कितनी थी, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब यही इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा और ऊपर था n इज इक्वल टू 4 में, तो इसके पास एनर्जी कितनी थी, -0.5 समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? यानी कि ना जब एक इंडिविजुअल एटम की बात करूंगा, इंडिविजुअल एटम मैं ये बात कर रहा हूं जस्ट कि एक एटम और आसपास कुछ भी नहीं है, जैसे कि ऐसे एटम की बात कर रहा हूं, कुछ भी नहीं आसपास, सिर्फ ऑर्बिट्स है, आसपास कोई पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल अकेला के रहता है वीरान बस्ती में। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप सोचो कि क्या आपको नेचर में चीजें सिंगल एटम की फॉर्म में मिलती है? आपको हमेशा, जैसे कि अगर मैं देखूं तो मुझे मार्कर नजर आ रहा है, अब ये मार्कर के अंदर करोड़ों एटम्स है, एक एटम कहां मिल सकता है? कहीं भी नहीं। एक एटम तो आपको कहीं मिल ही नहीं सकता, इनफैक्ट एक एटम तो वो छोटा होता है। आप क्या देखते हो, आप बड़ी बड़ी स्लैब्स देखते हो, कोई भी मटेरियल देखोगे उसकी आप उसको देख पा रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस इंक बोतल को मैं देख पा रहा हूं, उसके अंदर करोड़ों एटम्स है। तो प्रैक्टिकली अगर मैं देखूं तो एक्सपेरिमेंटल व्यू के लिए ठीक था कि एक इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है और मुझे निकालने के लिए कुछ इतनी एनर्जी पॉजिटिव वे में चाहिए। बट जब मैं बात करूंगा सेमीकंडक्टर क्रिस्टल की, अरे क्रिस्टल का मतलब कुछ ऐसा हुआ मेरे ख्याल से कि अगर ये मान लो एक एटम है सिलिकॉन का या किसी भी सेमीकंडक्टर का, इसके आसपास एक दूसरा एटम भी जरूर होगा, अरे तभी तो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट बनेगी कुछ। इसके आसपास यहां पर भी कोई ना कोई एटम होगा, कलम ने बनाई थी ना इसकी शेप। कोवेलेंट बॉन्डिंग तभी तो होगी जब ये पार्टिसिपेट करेंगे, दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। यहां पर भी कोई एक एटम होगा इसके साथ, यहां पर भी कोई एक एटम होगा कुछ इस तरह से। अब इस बात को ना समझने की कोशिश करना कि देखो इनके जो ऑर्बिटल्स है वो भी ओवरलैप कर रहे हैं, यहां पर भी कुछ ऐसे होगा इस तरह से। ये जो मैंने यहां पर अरेंजमेंट बनाई है इसको मैं बोलूंगा कि यहां पर ना मान लो कि किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेता हूं, ये वाला वो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो ये वाली कहानी है ना एक आइसोलेटेड एटम की है कि आसपास कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ एक सिंगल एटम की बात कर रहा हूं। यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट के अंदर है तो मैं बोल सकता हूं कि इसके पास जो एनर्जी लेवल है वो कितना है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेगेटिव, ये है इसका एनर्जी। लेकिन अगर हम लॉजिकली सोचे तो इसका इंटरेक्शन किन लोगों से है? मेरे ख्याल से सिर्फ एक न्यूक्लियस से बाउंडेड है, इससे अट्रैक्ट हो रहा होगा और इसके ऊपर कोई ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा तो उससे रिपेल हो रहा होगा। सिर्फ दो लोग इसको जानते हैं, एक न्यूक्लियस जानता है और एक ऊपर हायर ऑर्बिट का कोई इलेक्ट्रॉन जानता है। लेकिन जब इसी एटम को मैं एक अरेंजमेंट में डाल दूंगा, ये अरेंजमेंट कैसी है इसको आप ऐसे समझो, सिलिकॉन 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 इस तरह से, राइट, यानी कि एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट। अब अगर इसी पर्टिकुलर एटम को मैं यहां पर फिट कर दूं, इसकी देखो इंटरेक्शन किन लोगों से हो रही है? इस इलेक्ट्रॉन की, ऊपर इस इलेक्ट्रॉन से भी है, बगल वाले इस इलेक्ट्रॉन से भी है, शायद हो सकता है इस इलेक्ट्रॉन से भी हो सकता है इस न्यूक्लियस से भी अट्रैक्ट हो रहा हो सकता है इस न्यूक्लियस से भी अट्रैक्ट हो रहा हो। यानी कि जब मैं एक आइसोलेटेड एटम की बात कर रहा हूं तो वहां पर मैं सिर्फ एक सिंगल एटम की बात करूंगा जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा लोगों को नहीं जानता, इसका कोई पड़ोसी नहीं है। लेकिन जैसे इसको मैं क्रिस्टल के अंदर डाल दूंगा तो इसके बहुत सारे नेबरिंग एटम्स और बहुत सारे नेबरिंग ऑर्बिटल्स और बहुत सारे नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स इसके आसपास आ जाएंगे, जो इसको रिपेल भी कर रहे होंगे और शायद अट्रैक्ट भी कर रहे होंगे। तो एक तरह से मैं ये बोल सकता हूं कि जब मैं आइसोलेटेड एटम्स की बात करूंगा तो मैं बात करता हूं सिर्फ और सिर्फ एनर्जी लेवल्स की। इस बात को समझना, मैं एनर्जी लेवल की बात सिर्फ कब करूंगा जब एटम कैसा है, आइसोलेटेड है। अब मैं ये बात बिल्कुल नहीं बोल सकता कि
इसी इलेक्ट्रॉन की जिसकी एनर्जी यहां पर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, क्या इसके पास अभी भी इतनी एनर्जी होगी? नहीं, अब इतनी एनर्जी नहीं होगी इसके पास, क्योंकि अभी आसपास से रिपल्शन भी फील कर रहा है, आसपास से अट्रैक्शन भी फील कर रहा है। तो यहां पर मैं एक सीधी सी बात बोल रहा हूं कि जब तक एटम आइसोलेटेड था, मैं गारंटी से बोल सकता था कि जो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले ऑर्बिट के अंदर है उसकी एनर्जी कितनी है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन जैसे ही जो ये एटम था ये आइसोलेटेड ना होकर किसी क्रिस्टल के अंदर चला गया, जब इसके आसपास बहुत सारे नेबरिंग एटम्स आ गए, जब आसपास ऑर्बिटल्स ओवरलैप हुए, जब आसपास बहुत सारे न्यूक्लियस भी आ गए, तो मैं बोलूंगा इसकी जो एनर्जी है ना वो 13.6 से ज्यादा होगी या 13.6 से कम होगी। और ऐसा जनरली देखा जाता है कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो जाएगी। और यहां पर यह कहानी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की नहीं है, यहां पर कई करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स होगी। हो सकता है ये वाला भी एक इलेक्ट्रॉन, हो सकता है ये वाला भी एक इलेक्ट्रॉन, हो सकता है यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन, हो सकता है यहां पर भी। और सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए कहानी अलग है। ये इलेक्ट्रॉन बोलेगा मेरे राइट साइड में 10 इलेक्ट्रॉन है, मेरे लेफ्ट साइड में 15 इलेक्ट्रॉन्स है। ये वाला बोलेगा कि मेरे राइट साइड में 4 इलेक्ट्रॉन है, लेफ्ट साइड में 17 इलेक्ट्रॉन्स है। ये वाला बोलेगा कि मेरे राइट साइड में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इस साइड 20 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस तरह से मुझे ये पता लग रहा है कि अगर यहां पर, मैं सिर्फ पहले ऑर्बिट की बात कर रहा हूं, अगर यहां पर फर्स्ट ऑर्बिट में, अगर इस पूरे क्रिस्टल के सिर्फ फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को मैं चूज करूं, अगर फर्स्ट ऑर्बिट में अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि 100 एटम्स का 100 ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट और 100 इलेक्ट्रॉन्स, तो उन 100 के 100 इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो बिल्कुल अलग अलग होगी। हो सकता है एक की 13.59 हो, एक की 13.509 हो, एक की 13.1 हो, एक की 13.2 हो, एक की 13.02 हो, 13.004 हो, 13.49 हो, 13.994 हो, कुछ भी हो सकती है, लेकिन सेम कभी भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती सेम? इसको आप ऐसे समझो जरा, मैं अगर यहां पर एक मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट बना भी दूं ऐसे, जरा समझने की कोशिश करना। किसी भी एक सिलिकॉन को मार्क कर लो, जैसे कि मैं सिलिकॉन को मार्क कर रहा हूं, ठीक है। अब ये सिलिकॉन के राइट साइड में कितने सिलिकॉन है? 2। नीचे की तरफ कितने हैं? 3। ठीक है, मैं बोल रहा हूं यहां पर 2 है, यहां पर 3 है। अच्छा, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन्स की जो इंटरेक्शन है वो भी कुछ अलग तरह की होगी। यहां पर 3 है, यहां पर 2। ओके, अब इसकी बात करते हैं। इसका जो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए राइट साइड में क्या है? सिर्फ एक सिलिकॉन। लेफ्ट साइड में क्या? एक सिलिकॉन। ऊपर कितने हैं? एक। नीचे कितने हैं? हो गया अरेंजमेंट अलग बिल्कुल। अच्छा, इसकी डिस्क्रीट पोजीशन देखिए। अब इसके ऊपर कितने हैं? 3। इधर कितने हैं? 2। इसके तो डायगोनली भी है, देखो। ओके, अब ना एक चीज समझने की कोशिश करना, ये इंपॉर्टेंट बात है। जैसे ही एटम को हमने क्रिस्टल के अंदर डाल दिया, क्या ये बात आप मानते हो कि जो हर एक इलेक्ट्रॉन है, हर एक इलेक्ट्रॉन, उसकी इंटरेक्शंस बिल्कुल अलग अलग तरह की होगी? मैं आपको एक क्लासरूम का एग्जांपल देता हूं। इस क्लासरूम में अगर 25 बच्चे हैं ना, कोई भी 2 रैंडम बच्चे, सपोज करो मोहित है। मोहित एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है, मान लो कि इलेक्ट्रॉन है एक एटम को, और तुम सारे क्या हो? वो एटम जो इसको आसपास घेर रखा है। तो मोहित ये बोलेगा कि मेरे लेफ्ट साइड में तो एक ही बच्चा है, राइट साइड में 2 बच्चे हैं, पीछे की तरफ 4 बच्चे और आगे की तरफ 2 बच्चे हैं। ठीक है, इसकी इंटरेक्शन कुछ इस तरह की है कि 4 इलेक्ट्रॉन यहां से फोर्स लगाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से फोर्स लगाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन यहां से फोर्स लगाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से फोर्स लगाएगा। इसको अगर मैं किसी से भी कंपेयर कर लूं, देव से कंपेयर कर ले, इसके लेफ्ट साइड में 1 नहीं 2 बच्चे हैं, राइट साइड में सिर्फ 1 बच्चा है, पीछे की तरफ नंबर ऑफ बच्चे ज्यादा है और आगे की तरफ कम है। यानी कि अगर मैं किसी भी सिलिकॉन एटम को, इधर देखो, अभी समझाओ, अब समझोगे इसको। अगर मैं सिलिकॉन एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूं, इसको इससे कंपेयर कर लूं, तो मुझे ये समझ आ रहा है कि इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने के लिए यहां पर देख 2 है, यहां पर भी कितने हैं? 2। ऊपर की तरफ कितने हैं? 1 और नीचे की तरफ कितने हैं? 2। इसकी बात करें, इसमें इधर की तरफ कितने हैं? इधर की तरफ। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं इसकी नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स और इसकी नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स विद एक्सटर्नल इंटरेक्शन बिल्कुल अलग अलग तरह की होगी। नहीं समझे तो ऐसे समझो, देखो मैं कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन को मार्क कर लेता हूं, जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन 1 और ये वाला इलेक्ट्रॉन 2। मुझे ऐसा लगता है कि इस इलेक्ट्रॉन की नंबर ऑफ जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 1 2 3 4 5 चीजें बिल्कुल इसको घेर रखी है। इसकी बात करूं, 1 2 3, इस इलेक्ट्रॉन का वीक इन्फ्लुएंस होगा, इस न्यूक्लियस का वीक इन्फ्लुएंस होगा, इसका वीक इन्फ्लुएंस होगा। कहने का मतलब कि जब भी कोई एटम क्रिस्टल के अंदर चला जाएगा, हर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो आसपास से इंटरेक्शन होगी वो बिल्कुल अलग तरह की होगी।
एक जैसी नहीं हो सकती। ऐसा आपको कभी भी नहीं मिलेगा कि दो सिलिकॉन बिल्कुल एक तरह की पोजीशनिंग में है, नहीं। इसके यहां पर कितने हैं, 4 सिलिकॉन एटम है, तो नीचे कितने, 4। इसकी बात करें, इसके ऊपर कितने हैं, 3, तो यहां पर कितने हैं, 4। अलग अलग पोजीशनिंग है बिल्कुल, राइट। तो यहां पर इसकी थ्योरी लिखो जरा, फिर आपको जो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। इन आइसोलेटेड एटम, in isolated atom energy of electron, in isolated atom energy of electron depends on orbit in which it is revolving. In isolated atom energy of electron depend on orbit in which it is revolving. So that's why one electron can have fixed level of energy. So that's why one electron can have fixed level of energy. ठीक है, हमने यही देखा कि एक एटम के लिए बात बिल्कुल फिक्स है यार, पहले ऑर्बिट में तो इतनी एनर्जी होगी, दूसरे में तो इतनी होगी, तीसरे में तो इतनी होगी, कोई भी हम इसमें चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आगे लिखो। बट इन केस ऑफ क्रिस्टल एटम्स कम्स वेरी क्लोज टू ईच अदर, but in case of crystal atoms comes very close to each other, as you can see in this diagram, atoms comes very close to each other such that their orbits and valence electrons start interacting with each other, such that their orbits and valence electrons start interacting with each other. As a result, electrons get some new interactions. As a result, electrons get some new interactions. Interactions के ब्रैकेट में लिख दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शंस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शंस। इस बात को आप ऐसे समझो, सपोज करो यार कि आज से बहुत टाइम पहले जो हिमांशु है वो कुछ उस पे रहता था, माउंट एवरेस्ट पे रहता था, बिल्कुल आइसोलेटेड, अकेला, बिल्कुल दुनिया से कटा हुआ, अकेला और तन्हा एकदम। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने क्वांटम एकेडमी पे एडमिशन ले लिया यहाँ पर। अब जैसे ये लोगों के बीच में यहाँ पर आया, पहले आइसोलेटेड था, अब जैसे ये लोगों के बीच में आया, अब मैं बोल रहा हूँ कि इंटरेक्शन कैसी हो सकती है यार, मैं तो या तो किसी को पसंद आ सकता हूँ या ना पसंद आ सकता हूँ, है ना, ऐसे, या किसी से मतलब ही ना हो मेरा, या किसी को कम पसंद आ सकता हूँ, किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आ सकता हूँ। हिमांशु खुश हो गया इस बात पे, किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आ सकता हूँ। चल अब सुन मेरी बात, तो यही चीज़ है, एक इलेक्ट्रॉन, देख यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अगर इस एटम को प्लेस कर दूंगा यहाँ पर, पसंद आने का मतलब अट्रैक्ट हो रहा है, न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा सभी से, ना पसंद आने का मतलब आसपास के इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन क्या चाहेंगे, तो हमारे मोहल्ले से निकल जा, लेकिन न्यूक्लियस कहेगा कोई बात नहीं यार, मेहमान को देवता की तरह पूजा जाता है। समझ पा रहे हो? तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जब तक एक एटम आइसोलेटेड है, इलेक्ट्रॉन को किसी से कोई फालतू मतलब है ही नहीं, लेकिन जैसे इसको मैंने भीड़ में रख दिया, आसपास के ऑर्बिट्स टकरा गए आपस में, ऑर्बिट्स बहुत क्लोज आ गए। ऑर्बिट्स के क्लोज आने से क्या हुआ, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे सभी के, वो एक दूसरे के टच में आना स्टार्ट हो गए, रिपल्शन क्रिएट करनी स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से अगर पहले आइसोलेटेड स्टेट में किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, इस कंडीशन में वो हो सकता है -0.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए, हो सकता है -0.849 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए, हो सकता है वो -0.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए, हो सकता है वो -0.809 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए, वो कुछ भी हो सकती है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है कि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ जाए तो एनर्जी का लेवल राइज हो जाए, हो सकता है आसपास के इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो रिपेल हो जाए तो एनर्जी का लेवल कम हो जाए। देखो सीधी सी बात है, अगर इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये एनर्जी मोर नेगेटिव, अगर आसपास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये एनर्जी
कम नेगेटिव हो जाएगी। कहने का मतलब ये थ्योरी को अगर मैं यहां पर डालने की कोशिश करूं तो मुझे इस बात को समझना पड़ेगा कि अब कहानी ये नहीं रही कि जो भी इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में उसके पास इतनी ही एनर्जी होगी, उसके पास वेरिएशन आएगा एनर्जी का। किसी इलेक्ट्रॉन के पास 0.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी, किसी के पास इतनी होगी, किसी के पास इतनी होगी, किसी के पास इतनी होगी। हर एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन यूनिक है अपने आप में। हर एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन यूनिक है। अगर पोजीशन यूनिक है तो उनका एनर्जी लेवल भी यूनिक होगा। एक बहुत सारा एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा कि हमारे पास अगर यहाँ पर अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो उन 100 के 100 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बिल्कुल डिफर होगी। कैसे डिफर होगी? एक की 0.84 है तो अगले की कितनी होगी? शायद 0.849। अगले की क्या होगी? 0.87। उससे अगले की क्या होगी? शायद 0.809। कितने सारे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट हो जाएंगे क्योंकि अलग अलग तरह से इंटरेक्ट हो रहे हैं सब कुछ। अरे अलग अलग तरह से इंटरेक्ट हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हमारे पास एक मोहल्ला है जिसमें बहुत सारी लेडीज क्या सर्दी के टाइम में ऊपर बातें कर रही है, कोई चावल चुग रही है, कोई पतंगे उड़ा रही है, ठीक है। तो फिर हो जाता है जैसे कि सपोज करो सामने वाली बालकनी में और बहन क्या हुआ, पड़ोस में चोरी होगी, और बता तेरा लड़का बिगड़ता जा रहा है, ऐसा ऐसा, तो आपस में इंटरेक्शन हो रहा है। अब यार हो सकता है कि एक औरत 4 औरतों को एक साथ ही बातों में उलझा रखा हो, एक औरत अकेली खड़ी हो, और हो सकता है कि एक औरत सिर्फ दो औरतों से बात कर रही हो। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा घर के अंदर की तरफ चलते हैं। ये तो छत की बात थी ना, अरे ये तो छत की बात थी। अंदर की तरफ चलते हैं। अंदर की तरफ मतलब इस एटम के अंदर की तरफ चलते हैं। ये छत है तो ये क्या होगा? अंदर वाला रूम, वहां पर एक बच्चा डोरेमोन देख रहा है। अब उस जो बच्चा डोरेमोन देख रहा है उस पर इंटरेक्शन का क्या फर्क पड़ा? यार तुमने ना, मैं बताता हूँ, रुको, तुमने ना एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। केमिस्ट्री में आता है मेरे ख्याल से। इसका ये मतलब होता है कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। देख देख मैं ना इस चीज को भी जूम कर रहा हूं, ठीक है, इस चीज को मैं जूम कर रहा हूं। देख यहां पर भी बना रहा हूं इस चीज को। अगर 2 एटम हद से हद क्लोज आ सकते तो कितना क्लोज आ सकते हैं वो? मेरे ख्याल से ऐसे कुछ हो सकता है। इधर देख, ये डोरेमोन वाली बात पे यार हंसो ना ज्यादा। ये जूम पर, अब सुनो जरा यार, लाइव चल रहा है, रिकॉर्ड, यूट्यूब दुनिया देखेगी, बताओ। अब सुन, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल अंदर वाले ऑर्बिट में, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला है एनर्जी लेवल। अगर ये एटम क्लोज आ भी गया तो ज्यादा इफेक्ट किस पर आएगा? मेरे ख्याल से जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स थे वो ज्यादा डिस्टर्ब होंगे, है ना, वो ज्यादा डिस्टर्ब होंगे। इन पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा इंटरेक्शन किनकी बढ़ेगी? इनकी बढ़ेगी, क्योंकि सबसे पहले अगर कोई चीज क्लोज आएगी तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स क्लोज आएंगे और उनमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन क्लोज आएंगे, और उनके इलेक्ट्रॉन अगर क्लोज आएंगे तभी उन पे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बढ़ेगी। अंदर वाले पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? इस कहानी को अब लिखो जरा आगे। इन अ क्रिस्टल एवरी एटम हैज अ यूनिक लोकेशन एंड पोजीशन। इन अ क्रिस्टल every atom has a unique position and location. In an atom, every atom has a unique position and location. So each valence electron must be having each valence electron must be having unique interactions. So each valence electron must be having unique interaction and possess different energy level with the surrounding one. And possess different energy level with the surrounding one. With नहीं, then आएगा. And possess different energy level than surrounding one. So इस बात को अंडरलाइन कर लेना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो बोल रहा हूं। So their energy in crystal will be slightly their energy in crystal will be slightly greater than or smaller than from their original energy level in isolated state.
ग्रेटर देन और स्मॉलर देन फ्रॉम देयर ओरिजिनल एनर्जी लेवल इन आइसोलेटेड स्टेट। इस आखिरी बात का मतलब समझा देता हूं, उसको लिख लो पहले। इस आखिरी बात का मतलब समझा देता हूं, लिख लो पहले। देख, इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, ये कौन से ऑर्बिट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी लेवल कितने, -1 पॉइंट कितने, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। जैसे ही मैं इसको दूसरे एटम के पास लेकर आऊंगा, जैसे ही मैं दूसरे एटम के पास लेकर आऊंगा, यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी एक न्यूक्लियस है, एडिशनल इंटरेक्शन आ गई। भाई साहब, ये एनर्जी लेवल हो सकता है 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए, हो सकता है -1.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है -1.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए, जैसे ही मैं इसके करीब लेकर आऊंगा। ठीक है, जैसे दोबारा दूर करूंगा, दोबारा से आइसोलेटेड कर दूंगा, दोबारा से एनर्जी लेवल कितना हो जाएगा, इतना। पास लेकर आऊंगा, कम या ज्यादा, दूर करूंगा तो बिल्कुल ओरिजिनल उसी में आ जाएगा जिसमें पहले था। समझ पाए इस बात को, समझ पाए इस बात को। तो मैं यही बोल रहा हूं कि हर एक इलेक्ट्रॉन की जो इंटरेक्शन है वो बाकी इलेक्ट्रॉन से अलग है, इसलिए एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो लिखो जरा, एनर्जी बैंड इन सोडियम, क्या फोर्थ ऑर्बिट में होगा तब जाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं आता डिफरेंस, इतना डिफरेंस नहीं आता, वो बताऊंगा अभी मैं। हेडिंग दो जरा, एनर्जी बैंड इन सोडियम। यहां से आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। वो मार्कर की कैप देना जरा यार एक बार। अच्छा, कोई मुझे सोडियम का एटॉमिक नंबर बताएगा? चलो, Na, सोडियम का सिंबल Na है। अच्छा ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? इसका एटॉमिक नंबर है 11। इसको ऑर्बिटल फॉर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन में लिखे, 1s2 2s2 3p6 2p सॉरी 2p6 नहीं भाई नहीं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और 3s1 एस ब्लॉक एलिमेंट है, मैं भूल गया था, एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, ये आ गया। अच्छा ओके, अब एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं आइसोलेटेड स्टेट में। जब एक सोडियम एटम अकेला है बिल्कुल आइसोलेटेड स्टेट, तो पहला ऑर्बिट कौन सा है? ये 1s। दूसरा ऑर्बिट कौन सा है? 2s। तीसरा ऑर्बिट कौन सा है? 2p। और अगला ऑर्बिट कौन सा है? 3s। ये बात ठीक है बिल्कुल। आइसोलेटेड में इस ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है? इसकी कितनी है? 3.5। इसकी कितनी है? 1.5। ठीक है, इसकी कितनी है? आइसोलेटेड की बात कर रहा हूं, डिस्क्रीट है भाई, डिस्क्रीट बिल्कुल यूनिक पोजीशन है। इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो इतनी है, यहां पर होगा तो इतनी होगी, यहां होगा तो इतनी होगी, यहां पर है तो इतनी। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की तो एनर्जी इतनी है, अगले 2 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतनी है, अगले 6 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतनी है, और 1 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी। ऐसे ही है इसके अकॉर्डिंग, जो मुझे समझ आ रहा है ऐसे ही है ना भाई। अगर एक एटम लूंगा, एक एटम का मतलब ये हुआ ना कि 3s में एक इलेक्ट्रॉन, s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बढ़िया। अब हम एक काम करते हैं, मैं ले रहा हूं 1 मोल ऑफ Na। कितने एटम्स होंगे ये? 6.0। चलो एक काम करते हैं, 6 × 10⁻23 लिख देता हूं अप्रोक्सीमेटली, इतनी होंगे। एवोगाड्रो नंबर के इक्वल 6.022 या जो भी है, कोई बात बहुत है, कोई बात नहीं, इतने हैं। अब बनाएंगे नहीं इतने, लेकिन बात कर देखो। अब सुनो, मुझे ये बताओ कि अगर 1 मोल सोडियम में इतने नंबर ऑफ एटम्स है, कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया वैभवी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इतने ही होंगे, इसी ऑर्डर के। यानी कितने होंगे? 6 × 10⁻⁻, अरे यार, 1 सोडियम इज इक्वल टू 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक ही तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 1 सोडियम इज इक्वल टू 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 × 10⁻23 सोडियम, तो इतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बढ़िया। अब देख एक चीज समझ, यहां पर अगर मैं ऐसे एनर्जी लेवल्स को बनाऊं क्रिस्टल में, देखियो जरा इस बात को,
ये क्या है यहाँ पर 1s, ये क्या है 2s, ये क्या है 2p, ये क्या है 3s। कहानी में अब यहाँ पर फोकस करके देखियो यार, ये अभी हमने पढ़ा है कि जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, सोडियम की बात करूँ ना 3s, ये आउटर मोस्ट कौन सा ऑर्बिट हुआ? पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट और ये चौथा ऑर्बिट। यहां पर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन की। अरे कितने ऐसे चौथे ऑर्बिट कितने हैं? इतने सारे चौथे ऑर्बिट है। कितने सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जो फोर्थ ऑर्बिट में होंगे? इतने। अगर एक मोल एटम ले, अगर मैं एक मोल सोडियम एटम ले रहा हूं, अगर मैं एक मोल ले रहा हूं सोडियम का, तो उसके अंदर इतने एटम्स है, तो यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है जो फोर्थ ऑर्बिट में प्रेजेंट है? मेरे ख्याल से इतनी। अच्छा ठीक है। और मैंने ये भी बोला कि हर एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन यूनिक है, हर एक इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन यूनिक है, यानी कि हमारे पास टोटल कितनी इंटरेक्शंस देखने को मिलेगी? इतनी। अगर 100 इलेक्ट्रॉन है तो 100 अलग अलग तरह के एनर्जी लेवल मिलेंगे आपको। 50 इलेक्ट्रॉन है तो 50 अलग अलग तरह के एनर्जी लेवल मिलेंगे, क्योंकि 50 के 50 डिस्क्रीट नेचर के हैं। मैंने ये पढ़ा था कि जो 3s है ना, 3s का एनर्जी लेवल क्या होता है? -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन क्रिस्टल की स्टेज में जब जाऊंगा तो यहां पर मुझे ऐसे वेरिएशन देखने को मिलेगा। -0.85 हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। एक एनर्जी लेवल ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इसमें बहुत सारी क्या अनसर्टेनिटी आएगी ऐसे। ये टोटल कितनी इंटरेक्शंस है? ये 10 ये इतनी 6 × 10⁻23। मतलब इसी के अंदर कितना वेरिएशन आ सकता है? इतना ज्यादा वेरिएशन आ सकता है। एनर्जी लेवल 0.851 हो सकता है, 0.852 हो सकता है, 0.855 हो सकता है, 0.888 हो सकता है, 0.854 हो सकता है, 0.899 हो सकता है, 0.892, कुछ भी हो सकता है। नहीं, अभी तो खत्म हो जाएगा ये, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं यहां दिखाऊंगा कि देख, यहां पर तो एक एनर्जी लेवल था, अरे आइसोलेटेड केस में एक एनर्जी लेवल था, लेकिन यहां पर तो सीरीज ऑफ लेवल्स है। एक लेवल था, आइसोलेटेड था, लेकिन यहां पर क्या? सीरीज ऑफ लेवल्स। बहुत सारी तरह के लेवल्स बन गए, बहुत सारे तरह के। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एटम्स है, हर एक इलेक्ट्रॉन अलग तरह से इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो इतने नंबर ऑफ लेवल्स बन गए। ठीक है, इसमें हमने बहुत सारे लेवल्स दिखा दिए। 2p की बात करें, 2p का वैसे कितना होता है? -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा ठीक है, इसमें वेरिएशन थोड़ा सा कम आएगा, इसमें वेरिएशन थोड़ा सा कम आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ आ गया, इसकी इंटरेक्शन थोड़ी सी कम हो जाएगी। ये सेकंड फ्लोर था तो ये फर्स्ट फ्लोर है। अच्छा ठीक है, इंटरेक्शन यहां पर थोड़ी सी कम है। अच्छा, अब यहां पर कितने नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं? कितने नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स बन सकते हैं? देख, एक सोडियम और 6 इलेक्ट्रॉन जो p ऑर्बिटल के अंदर है, तो इतने में कितने होंगे? 6 × 10⁻23। अरे एक p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो इतने एटम के p ऑर्बिटल कितने होंगे? इतने, और 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, हाँ, मतलब वैसे नंबर ज्यादा है इनका, ठीक है, लेकिन बाउंडेशन कम होगी। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल जो स्प्लिटिंग है ना, सुनो, जो स्प्लिटिंग है एनर्जी लेवल की, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक डिफर कर सकती है, अप टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहने का मतलब जैसे कि ये, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है? यार इसमें मतलब +1 कर दो, या ऐसा बोल दो इसको मैं, या तो ये हो सकती है -1.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या कितनी हो सकती है? इसे नीचे ले जाओ। क्यों सेम कैसे हो गया? अरे या तो नहीं, या तो ऐसे हो सकती है +0.25। इस बात को समझना जरा। या तो इसकी एनर्जी, सुन, क्या ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है? निकाला जा सकता है, यानी कि क्या पॉसिबिलिटी बन रही है कि पॉजिटिव में जा सकता है? यही तो बोल रहा हूं मैं। या तो ये निकल जाएगा, निकलने की पॉसिबिलिटी क्या है? किसकी एनर्जी लेवल क्या हो जाए? पॉजिटिव। जुड़े रहने की पॉसिबिलिटी क्या है? किसका एनर्जी लेवल कितना हो जाए? इतना। मैं ये बोल रहा हूं कि इसमें जो वेरिएशन आ सकता है ना, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का आ सकता है। अगर न्यूक्लियस का फोर्स आसपास ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ तो अंदर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा, तो इसका एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा? -1.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आसपास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्रेजेंट हुए तो ये बाहर की तरफ रिपेल होना स्टार्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा इसका?
प्लस 0.25 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। मैं ये बोल रहा था आपको कि मैं किस इलेक्ट्रॉन की बात करूं, इसकी 3s1 जो कि फोर्थ ऑर्बिट में है। फोर्थ ऑर्बिट का एक्चुअल एनर्जी लेवल कितना है, -0.85, और मैं बोल रहा हूं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का वेरिएशन आ सकता है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अंदर की तरफ या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहर की तरफ। अगर अंदर की तरफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो एनर्जी मोर नेगेटिव, इट इज गोइंग टुवर्ड द, ये बात मैं एटम में कई बार बता चुका हूं, एनर्जी अगर नेगेटिव हो रही तो न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो इट इज गोइंग टुवर्ड द न्यूक्लियस। इसका ये मतलब हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन के पास ना न्यूक्लियस का नंबर ज्यादा है एज कंपैरिजन टू वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो रिपेल करे। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है इसकी, कि इसके आसपास इलेक्ट्रॉन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इसका जो एनर्जी लेवल है वो बजाय कि मोर नेगेटिव होने की बजाय इसको बाहर की तरफ खींच के लेके जा रहा है, अपने आप बाहर निकल जाएगा ये। क्या सोडियम एक रिएक्टिव मेटल है? यही रीजन है, यही रीजन है। सोडियम का रिएक्टिव होने का यही रीजन है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली निकाले जा सकते हैं, इसलिए जल्दी आग पकड़ लेगा, जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। आसपास जैसी पानी का छींटा भी मारोगे पकड़ लेगा आग। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निकलने को तैयार है यार, मानना पड़ा, ये राजी है, भगा लो मुझे। आगे देखो, अब ऐसे ही सुनो आगे और नीचे चलो, जैसे कि 2s है, 2s के लिए जो एनर्जी बैंड है पूरे में, अच्छा एक चीज आपने जो नोटिस नहीं करी, मैंने ना इसको ऐसे देखो, यहां पर ऊपर गैप छोड़ रखा है, ये एम्प्टी गैप क्या बता रहे हैं अपने को, ये एम्प्टी गैप ये बता रहा है कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, आए कितने हुए, इसलिए मैंने इसको ऐसा फिल कर रखा है, इसको हाफ फिल दिखाना है एक्चुअल में। ये वाला पी में कितने आ सकते थे, कंप्लीटली फिल्ड है। इसमें कितने आ सकते थे, कंप्लीटली फिल्ड है। और इस बात को भी देखो जरा, यहां पर एनर्जी लेवल नहीं है, ये एनर्जी बैंड है। हाँ, तो ये एक आइसोलेटेड, उसने बोला था कि किसी भी आइसोलेटेड एटम के लिए ये है ना, स्टेशनरी ऑर्बिट अगर पहला है तो ये, दूसरे तो ये, आइसोलेटेड के लिए। अब सुनो, ये कितना है नीचे वाला 3.5, इसमें वेरिएशन थोड़ा सा कम होगा, और जो अंदर वाला है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 1s वाला, उसमें बिल्कुल कम होगा, क्योंकि अंदर वाला डिस्टर्ब नहीं होगा ज्यादा, ठीक है। तो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन, ज्यादा वैरायटी कहां मिलेगी, यहां पर, ठीक है। इसको प्लीज एक बार नोट डाउन करो, इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, ये 2s, अरे नहीं 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 नहीं, इसको आप क्या समझ रहे हो, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, दीज आर ऑर्बिट्स। इसका मतलब क्या है, n = 1, इसका क्या है n = 2, इसका मतलब क्या है n = 3, ऑर्बिट नंबर है ये फर्स्ट ऑर्बिट। बेटा आपने केमिस्ट्री में पढ़ा नहीं ये चीज, ये इसका क्या मतलब है, ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, दूसरे ऑर्बिट को क्या बोलूंगा मैं, n = 2 बोलूंगा ना। तीसरे ऑर्बिट को क्या बोलूंगा, इस ऑर्बिट के लिए 2p लिखा है, नहीं 3 होगा, 2 क्यों होगा, वो तो शेल्स होती है, शेल्स के अंदर ऑर्बिट होते हैं, जो आप पढ़ते हो ना 281, दीज आर शेल्स, के शेल, एल शेल, एम शेल्स, और मैं ऑर्बिट की बात कर रहा हूं। बेटा केमिस्ट्री में ये आती तो है। अरे आपको ये मीनिंग, अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या आपको ये बात पता है कि ऑर्बिट और शेल में क्या डिफरेंस है? अरे शेल्स क्या होती है, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। एटॉमिक नंबर दो तरह से लिखा जाता है, इसका एटॉमिक नंबर कैसे लिखा जाता है, 281, तो मैं शेल्स की बात कर रहा हूं, 2 इलेक्ट्रॉन पहली शेल में, उससे अगली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, उससे अगली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। जब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, मैं ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, पहले ऑर्बिट में 2 आ सकते हैं यार। इसकी शेप्स भी आती है, मेरे ख्याल से +1 में पूरा चैप्टर है इस पे, तो यार पूरा चैप्टर है वो स्ट्रक्चर जिसमें तुम वो पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स वगैरह, वो चीज है ये। हाँ हाँ, तो जैसे एक फोर्थ ऑर्बिट में पड़े इलेक्ट्रॉन, इसकी इंटरेक्शन होगी 366 में, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ ही इंटरेक्शन होगी बाकी बिना उसमें, क्योंकि वैलेंस, देख मेरी बात को सुन, अगर मैं 2 एटम्स को पास से लेकर आऊंगा, सबसे पहले कौन टकराएगा,
इंटरेक्शन तो होगी ना, इंटरेक्शन होगी तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तो होगी मेरे भाई। बाकियों की बिल्कुल लेनी नहीं, बाकियों की कम होगी, अच्छा उनको लेनी नहीं। कम हो यार, बाकियों की कम होगी। मैं यहाँ पर जो बात करूंगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन की करूंगा, ठीक है? चल लिखना क्या है, दे देना। बस ये बना दो बैंड जैसे ये। हाँ, सर आपने कहा है कि इसलिए वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, किस लिए इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करता है जल्दी? इलेक्ट्रॉन अभी आपने कुछ बताया था, क्या बताया था? मैंने ये बताया था, सुनो केतन, मुझे इस क्लास में शोर नहीं चाहिए अब दोबारा। मैंने ये बताया था जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें एनर्जी का वेरिएशन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक आ सकता है, ठीक है? अब हमको ये भी पता है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका एनर्जी लेवल बाय डिफॉल्ट 1 से तो कम ही होता है, 0.85, इसके बाद 0.5 आएगा, फिर 0.3 आएगा। तो यानी कि अगर उसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का वेरिएशन आ जाए तो वो फ्री हो जाएगा। सेमीकंडक्टर में यही तो होता है, जब आप टेम्परेचर बाहर से थोड़ा सा भी बढ़ाते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा, एक्साइट होगा और बाहर निकल जाएगा, और वो रिएक्टिव कहलाएगा। सोडियम के लिए मुझे टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसके आसपास कोई H2O मॉलिक्यूल रख दूंगा वो भी इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा इजीली, क्योंकि एनर्जी का देखो लेवल बहुत कम है, ठीक है? मैं ये बता रहा था। इसकी थ्योरी लिखो जरा, लिखनी क्या है ये जल्दी बनाओ यार। हाँ जी, आपने जैसे मान लो पहली ऑर्बिट है उसमें 13.6 होती है एनर्जी, मतलब कि 13.6 सुनो, अगर मान लो मतलब 13.6 जाए तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा, हाँ। यानी कि वो 13.6 एनर्जी से ही घूम रहा है। ये सिर्फ आइसोलेटेड के केस में आएगा। सुनो तो, हाँ हाँ, ठीक है, मतलब वो 13.6 से घूम रहा है। अब अगर दो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं मतलब कि वो दोनों 13.6 से है, मतलब एनर्जी डिवाइड होगी। नहीं, हर एक इलेक्ट्रॉन की उतनी एनर्जी होगी अगर वो आइसोलेटेड एटम है। और पहले ऑर्बिट में अगर मैं बात करूं, पहले ऑर्बिट में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों की एनर्जी 13.6 है। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो एक इलेक्ट्रॉन पे 13.6 पॉजिटिव गिराना होगा, दूसरे पे भी इतना ही गिराना होगा। आप ये नहीं सोच सकते कि एक ही में 26 पॉइंट, क्योंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है ना? तो अल्टीमेटली आपको 2 फोटोन्स की जरूरत है जिनकी एनर्जी कितनी हो? 13.6 और 13.6। अब बात समझ आई? डिवाइड नहीं होगी। आपने सिर्फ ये बनाना है आइसोलेटेड में डिस्क्रीट है और क्रिस्टल में वेरिएशन है, बस ये बनाना है और कुछ नहीं। इसको भी भूल जाओ 2 मिनट के लिए, नंबर को भी, ठीक है? आइसोलेटेड में ऐसे एटम अरेंजमेंट बना दो, 3s 2p 1s डिस्क्रीट और क्रिस्टल वेरिएशन। मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं यार, इजी बना देता हूं तुम्हारे लिए। मैं यहां पर बना देता हूं सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल्स। और इसी को हम बैंड बोलते हैं, बैंड, एनर्जी बैंड। यार यहां पर ना देख, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स बने हुए हैं और ये बहुत सारे एनर्जी लेवल्स मिलकर क्या बना रहे हैं? एक एनर्जी बैंड बना रहे हैं। बैंड का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर बहुत सारी वैरायटी है, ठीक है? एक बार इसको बनाओ, फिर डेफिनेशन लिखवाता हूं इसकी एनर्जी बैंड की। डेफिनेशन लिखो, व्हाट इज एनर्जी बैंड? सर सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल क्या है, ये चारों? सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल का मतलब है कि यहां पर बहुत सारे एनर्जी के लेवल्स बने हुए हैं, बहुत। ये वाले भाई, ये वाले यार, जैसे कि सुन, जैसे कि यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी ना, एक लाइन का मतलब क्या? एक एनर्जी लेवल। इस एक लाइन का मतलब है एक एनर्जी लेवल, और यहां पर कितनी लाइन्स है? इनफाइनाइट, बहुत सारी लाइन्स है। तो मैं बोलूंगा यहां पर बहुत सारे एनर्जी लेवल्स है। एक ही ऑर्बिट के लिए कई करोड़ों एटम्स है, मतलब कई करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स है, और उनका कई तरह का एनर्जी लेवल्स है। लिखो जरा एनर्जी बैंड की डेफिनेशन। इट इज सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल, इट इज अ सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल which can vary up to 1 electron volt, which can vary up to 1 electron volt
It is series of energy level which can vary up to 1 electron volt. ठीक है. It is of two types. सर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा क्यों हो सकती है? क्योंकि बेटा अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, ये अप टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बहुत ज्यादा है, अगर उससे ज्यादा करूंगा तो उसका ऑर्बिट ही चेंज हो जाएगा, फिर तो उसका ऑर्बिट ही चेंज हो गया ना एक तरह से. तो हम ये वेरिएशन दिखा सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक वेरी कर सकते हैं. ठीक है. इट इज ऑफ टू टाइप. लिखा नहीं था. जैसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक वेरी कर सकता है, मतलब जैसे -1.5 से 0.85 वैसे 1. तो ये जो उससे भी कम होगा यार, मैं कह रहा हूं अप टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और अप टू 1 इलेक्ट्रॉन, सुन, अप टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेरा मतलब ये है कि नेगेटिव कम होता है, रिपल्सिव ज्यादा होता है, मतलब ज्यादा चांस. हाँ जैसे -13.6 से -3.5, हाँ ये तो ज्यादा नहीं होगा. हाँ, तो ये वाले तो वेरी करते नहीं, वैसे भी वेरी तो वैलेंस वाले करते ज्यादा, क्योंकि इंटरेक्शन इनकी ज्यादा है यार. इन पे कोई इफेक्ट नहीं है ज्यादा, इनकी हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे वैलेंस की. सेमीकंडक्टर में हमने करंट कहां से पैदा करना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से. तो मैं यहां पर बैंड थ्योरी उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं. अब मेरी बात सुनो यार, मैं इस चीज को ना बाहर बना रहा हूं थोड़ा सा. यहां पर मुझे नजर आ रहा है कि ये हाफ फील्ड है और ये बीच में फील्ड है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए हमने इसको हाफ फील्ड दिखा रखा है. अब ना हमको ये पता है कि जो मैं लाइन से ड्रॉ कर रहा हूं ना, ये उनके लिए ड्रॉ कर रहा हूं जो इलेक्ट्रॉन के लिए वाकई में है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन के द्वारा गेन किया गया एनर्जी लेवल है, लेकिन ऊपर खाली भी है. देखो जरा ये वाला रीजन. तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर ना वही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो या तो वैलेंसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. अरे सोडियम की वैलेंसी क्या है 1, और 1 इलेक्ट्रॉन वाले यही वाले एनर्जी लेवल से सारे के सारे, ऐसे ही है ना. तो वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से अभी भी बाउंडेड है और वैलेंसी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मैं बोलूंगा वो सभी के सभी किस में आएंगे? वैलेंस बैंड के अंदर आएंगे. अगर इन इलेक्ट्रॉन को मैं एक्साइट कर दूं तो डेफिनेटली ये बाहर की तरफ निकलेंगे, तो वो कहां चले जाएंगे? कंडक्शन बैंड के अंदर. दो तरह के एनर्जी बैंड होंगे. जो इलेक्ट्रॉन अभी भी यहां पर बाउंडेड है, दे विल बी कंसीडर्ड इन वैलेंस बैंड. उन इलेक्ट्रॉन को अगर मैं एनर्जी दूंगा, एक्साइट होंगे, तो मैं बोलूंगा कि वो कहां चले जाएंगे? कंडक्शन बैंड. एक बार डेफिनेशन लिखो, फिर मैं आता हूं इस पर. वैलेंस बैंड लिखो जरा, क्या होता है? इट इज दैट एनर्जी बैंड, इट इज दैट एनर्जी बैंड, वैलेंस बैंड में लिखो, इट इज दैट एनर्जी बैंड which consist only those electrons, it is that energy band which consist only those electrons which take participate, it is that energy band which consist of those electron which take participate in chemical bonding and valency, which take participate in chemical bonding and valency. ठीक है. अब इसमें कहानी और लिखो. की पॉइंट, एट 0 केल्विन, at 0 Kelvin valence band is completely filled for semiconductor. At 0 Kelvin वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड फॉर सेमीकंडक्टर. क्या ये बात सच है? हमने जब कल सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल बनाया था, 0 केल्विन पर एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं था क्लास से, सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर थे. मैं बोलूंगा कि 0 केल्विन पर जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स है वो अंदर के अंदर ही अभी भी. देख इस बात को यहां से समझ, मैं इसको रब कर रहा हूं यहां से. देख जब सिलिकॉन का मैं क्रिस्टल बना रहा हूं यहां पर, इसको जल्दी यार यहां से समझ लो एक बार. 0 केल्विन में एक भी इलेक्ट्रॉन मुझे बाहर नजर नहीं आ रहा है. मैं बोलूंगा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, सारे के सारे कहां पर है? वैलेंस बैंड के अंदर है. क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में तो है नहीं, करंट में कोई कंट्रीब्यूट कर नहीं रहा, सभी के सभी किस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन में. अगर बॉन्ड फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो दे विल बी कंसीडर इन वैलेंस बैंड. ठीक है, ठीक है, आगे लिखो जरा. कंडक्शन बैंड क्या होता है? कंडक्शन बैंड, it is higher energy band, it is higher energy band, it is higher energy band
which consist of only excited electrons, which consist of only excited electrons which take participation, it is higher energy band which consist of excited electrons which take participation in making current, electric current, which take participation in making electric current. की पॉइंट बनाओ इसके अंदर, अब एक इसके अंदर की पॉइंट बनाओ. फॉर सेमीकंडक्टर at 0 Kelvin it is unfilled. For semiconductor at 0 Kelvin it is unfilled, but at room temperature it is partially filled. But at room temperature it is partially filled. ठीक है. अब एक बार ना इसकी रिप्रेजेंटेशन देख लो. ये मैं टेस्ट में जरूर डाल लूंगा जब भी मैं टेस्ट लूंगा. 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, तो इसलिए अभी से इस पे फोकस होकर समझ लो, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आ जाता है जो मैं बताने वाला हूं. ठीक है. एनर्जी बैंड रिप्रेजेंटेशन देखो जरा. मैंने आपको बोला कि 2 तरह के बैंड है यार. देख, मैं यहां पर भी इस तरह से लाइन्स ड्रॉ कर रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि ये जो लाइन्स है ना, ये वाली लाइन्स, ठीक है, ये हायर एनर्जी लेवल्स है. ठीक है. और मैं बात कर रहा हूं एट 0 केल्विन. 0 केल्विन हाई एनर्जी लेवल पे कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर नहीं गया. और जो नीचे लाइन से ड्रॉ कर रहा हूं कुछ इस तरह से, मैं बोल रहा हूं कि ये जो है ना, ये लो एनर्जी लेवल्स है. ठीक है, लो एनर्जी लेवल है. बढ़िया. और एक चीज और समझो जरा, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है. ये डॉट बना रहा हूं मैं. अच्छा, किसी भी सिलिकॉन के लिए एक ऑर्बिट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मेरे ख्याल से, तो मैं ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन्स बना दूं समझाने के लिए. यानी कि 0 केल्विन पर कुछ ऐसा है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां पर है अभी? वैलेंस बैंड के अंदर. सभी के सभी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. कोई भी अभी कंडक्शन बैंड, ये क्या कंडक्शन बैंड, ये हाई एनर्जी लेवल. अच्छा, ये बीच में जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ना ऐसे, इसको मैं बोल रहा हूं एनर्जी गैप. भी अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है ना, तो मुझे कम से कम इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर वो एक्साइट होकर यहां पर आएगा. ठीक है. अब सुन, ये जो मैंने कहानी बनाई है ना, मैंने ये वाली कहानी बनाई है अभी. सिलिकॉन 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 और सिलिकॉन, और ऐसे कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं है. सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स कहां पर है? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में तो हो नहीं सकता, क्योंकि कंडक्शन बैंड में वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो करंट बनाएंगे. ठीक है. 0 केल्विन पे ये रहा सिलिकॉन, और ये रहा कंडक्शन बैंड, और ये रहा वैलेंस बैंड. इसको रूम टेम्परेचर कर देते हैं. अब जैसे ही रूम टेम्परेचर होगा, क्या आपको ऐसा लगेगा कि इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर आ गया, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, यहां से इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग को तोड़कर? कल हमने सीखा था थर्मल ऑसिलेशन होगी इलेक्ट्रॉन. यानी कि ये इलेक्ट्रॉन वो है ना जिन्होंने एनर्जी गेन करी और एक्साइटेड है. ठीक है. अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर ले, एक्साइट होंगे, तो कहां जाएंगे? पार्टिसिपेट करेंगे करंट बनाने में. तो मैं रूम टेम्परेचर पर क्या दिखाऊंगा? कंडक्शन बैंड को दोबारा से ड्रॉ करूंगा ऐसे, और यहां पर दिखा दूंगा ऐसे डॉट. मैंने यहां पर क्या किया? 1 2 3 5 डॉट दिखा दिए. ठीक है. इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ, एक होल यहां पर क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रॉन चला गया इसका. शायद एक होल यहां पर क्रिएट हो जाए, एक होल यहां पर क्रिएट हो जाए, एक होल यहां पर क्रिएट हो जाए, एक होल यहां पर क्रिएट हो जाए. लेकिन हाँ, होल क्रिएट कहां पर होगा? यहां पर, जो जिनको इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाला जा सकता है, ऊपर वाले होल्स, है ना. ठीक है. और यहां पर बाकी क्या दिखा दिया मैंने? इलेक्ट्रॉन्स. इसका मतलब जब मैं रूम टेम्परेचर करूंगा तो कंडक्शन बैंड अब अनफिल्ड नहीं रहेगा, उसके अंदर कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे जो एक्साइट होकर बाहर निकल चुके और ये फ्री है. मैं बोल देता हूं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. और कहां पर है वो? अभी कंडक्शन बैंड के अंदर है. कहां से आए ये? वैलेंस बैंड से आए. क्यों आए? क्योंकि इन्होंने उस एनर्जी गैप को कवर कर लिया. ये एनर्जी गैप कौन सा है? जो मैंने बाहर से एनर्जी सप्लाई करी. क्लियर है? तो ये रिप्रेजेंटेशन है. 0 केल्विन पर नो इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड, सो दे आर इन
दे आर पार्टिसिपेटिंग इन मेकिंग वैलेंसी और जस्ट कंट्रीब्यूटिंग इन मेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड। टेम्परेचर बढ़ाते ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, यहाँ चले गए और होल छोड़ दिए यहाँ पर। ठीक है, ये कहानी बना लो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर डिस्कशन बाकी कल होगा, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। ऊपर वाले ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कि इनके आसपास न्यूक्लियस ज्यादा आगे हो। ठीक है, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं कि पहले ये वाला बैंड खाली होगा, क्योंकि इंटरेक्शन कैसे भी हो सकती है, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे ऊपर से चले गए, हो सकता है एक आधा अंदर से चला गया हो। ठीक है, इस ये ऊपर, ये ना एक रिप्रेजेंटेशन है, ऊपर ऐसे नहीं कि बिल्कुल ऊपर चले गए। मैं यहां पर ना दो चीजें दिखा रहा हूं, लो एनर्जी लेवल, हाई एनर्जी लेवल। ये ऑर्बिट्स नहीं है, मैं बोल रहा हूं ये एनर्जी लेवल है। जो भी इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर है वो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है सारे के सारे। इनको जब एनर्जी मिलेगी तो मैं बोलूंगा ये एक्साइट होकर इस एनर्जी लेवल पर पहुंच जाएंगे। सर मतलब आप कह रहे हो कि वो बाहर निकल के ऐसे इधर उधर। हाँ, ये वो इलेक्ट्रॉन है जो रैंडमली इधर उधर घूम रहे हैं। ठीक है, करंट में, हाँ करंट में, तो तभी तो वारी इधर उधर घूम रहे हैं, फ्री है ना। मैंने लिखा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन कंट्रीब्यूट इन मेकिंग करंट। हायर एनर्जी लेवल का मतलब उनकी एनर्जी पहले से ज्यादा, तभी तो बाहर निकले। अरे बेटा सुन, 13 पॉइंट, उनके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। ठीक है, बनाओ इस कहानी को। एक बात बोलूं यार, इस टॉपिक को इतना ज्यादा सीरियसली मत लो। लास्ट टाइम मैंने ये टॉपिक सिर्फ 3 लाइन में खत्म कर दिया था, मैंने एनर्जी बैंड एक्सप्लेन ही नहीं किया था पिछली बार। वो मैं इस बार इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे किसी भी तरह का। ठीक है, एनर्जी लेवल पर सिर्फ 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चन मैं कल करवा दूंगा, उससे बाद कुछ कोई तीसरी चीज नहीं आएगी। हाँ, वो मैं बता दूंगा कि क्या वो 3 लाइन है। ठीक है, वो मैं कल ही बता दूंगा आपको 3 क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। मेरा फर्ज था कि मैं नोट्स में कंसेप्ट ऐड कराऊं।